हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ छंद। तो हम छंद को समझेंगे और इसे पढ़ेंगे भी सही। तो छंद एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम के साथ रचना होती है जिसमें एक निश्चित यति और गति होती है, अर्थात रुकाव और प्रवाह दोनों ही निश्चित मात्रा में होता है। और जो कि भावपूर्ण और संगीतमय रचना होती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। किसी निश्चित क्रम से यति या गति का निर्वाह करते हुए भावपूर्ण या संगीतमय रची हुई रचना छंद कहलाती है, छंद कहते हैं। इसके रचयिता कौन है? पिंगल मुनि है, और इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल शास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रचना किसने? पिंगल मुनि ने की है। ठीक है। छंद के दो प्रकार होते हैं। छंद केवल दो प्रकार के ही होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। जो मात्रिक छंद है उसके प्रकार है दोहा, सोरठा ये, और जो वर्णिक छंद है उसके प्रकार है घनाक्षरी छंद और ये ऐसे छंद। तो हम आगे बढ़ेंगे इन छंद के बारे में। पहले हम समझते हैं मात्रिक छंद और वर्णिक छंद क्या है। तो मात्रिक छंद जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है, यानी जिनमें मात्राओं की गिनती होती है, वर्णों की गिनती ना होकर किसकी गिनती हो रही है? मात्राओं की। और वर्णिक छंद कौन सा है? जिन छंदों की रचना वर्ण की गिनती के आधार पर की जाती है, जिसमें वर्णों की गिनती होती है, उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। तो मात्राओं की गिनती कैसे होती है? मात्रा दो प्रकार की होती है, एक बड़ी मात्रा और एक छोटी मात्रा, यानी एक लघु मात्रा और एक दीर्घ मात्रा। तो इन मात्राओं को लघु और गुरु मात्रा कहते हैं। लघु मात्रा के लिए हम गिनती के समय ऐसा निशान यूज़ करेंगे, और दीर्घ मात्रा की गिनती के लिए हम ऐसा चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो लघु मात्रा की जहाँ होगी वहाँ एक संख्या काउंट होगी, और जहाँ गुरु मात्रा होगी वहाँ दो संख्या काउंट होगी। और जब आप इन बिंदु में कन्फ्यूज़ होते हैं तो उनका भी हमने लिख लिया है कि जब अनुस्वार होगा तो भी दो मात्राएं काउंट होगी, जब विसर्ग होगा तो भी दो मात्राएं काउंट होगी, और जब चंद्र बिंदु होगा तो एक मात्रा काउंट होगी। तो आप इन्हें ध्यान रखिए और वर्णों की गिनती इसी प्रकार कीजिए। तो अब हम छंद के प्रकारों को कल समझेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।